अगला सवाल वीरेंद्र वर्मा का है। वो पूछते हैं, विल वेब असेंबली रिप्लेस एंगुलर एंड रिएक्ट जेएस? यानी कि क्या वेब असेंबली एंगुलर और रिएक्ट जेएस को रिप्लेस कर देगी? वीरेंद्र, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेब असेंबली एंगुलर, रिएक्ट, व्यू इन सब को रिप्लेस नहीं करने वाली, क्योंकि वेब असेंबली का जो वर्किंग है दैट इज डिफरेंट देन एंगुलर, रिएक्ट या व्यू। क्योंकि ये जो लैंग्वेजेस हैं, सॉरी ये जो फ्रेमवर्क्स हैं, एंगुलर, रिएक्ट, व्यू, ये सारे जो है जावास्क्रिप्ट बेस्ड स्पा फ्रेमवर्क्स हैं, सिंगल पेज आर्किटेक्चर एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स हैं। तो ये जो फ्रेमवर्क्स हैं ये प्राइमरली जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं और आपके वेब पर चलते हैं, ब्राउजर पर चलते हैं। उसी तरीके से वेब असेंबली भी जो है वो ब्राउजर पर चलती है, लेकिन वेब असेंबली जो है वो एक नेटिव लैंग्वेज है या असेंबली लैंग्वेज है। वेब असेंबली मतलब नाम में ही है असेंबली। सो वेब असेंबली इज बेसिकली एन असेंबली लैंग्वेज जो कि एक आउटपुट लैंग्वेज है। तो ये डायरेक्टली आप लिखते भी नहीं है। वेब असेंबली में आप सीधे कोडिंग नहीं करते। वेब असेंबली का कोड आप खुद बाई हैंड नहीं लिखते। वेब असेंबली के कोड को लिखने के लिए आप किसी डिफरेंट लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। कई लोगों ने रस्ट में वेब असेंबली का कोड लिखा हुआ है, कई लोगों ने C++ में। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो वेब असेंबली का इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज़ योर ब्लेजर, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आज की डेट में। सो वेब असेंबली जो है इट्स काइंड ऑफ एन आउटपुट लैंग्वेज, जबकि जो आपका एंगुलर और रिएक्ट जो है वो राइटिंग लैंग्वेज है। इस वजह से वेब असेंबली कभी भी एंगुलर, रिएक्ट को रिप्लेस नहीं करने वाली। एक और रीज़न है जिसकी वजह से वेब असेंबली कभी भी एंगुलर और रिएक्ट को रिप्लेस नहीं करने वाली, वो है डॉम मैनिपुलेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन। सो डॉम जो है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है, HTML का जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है कि HTML आपका जो पेज होता है, वेब पेज जो होता है, उसमें आपका हर एक एलिमेंट जो होता है, चाहे आपका टेक्स्ट बॉक्स हो, मतलब फॉर्म की बात कर रहा हूँ, फॉर्म में आपका टेक्स्ट बॉक्स, बटन वगैरह, ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, इन सारे एलिमेंट्स को आप वेब असेंबलीज के थ्रू मैनेज नहीं कर सकते। मतलब इनमें इनका कोई भी इंटरेक्शन, अगर आपको कोई यूज़र इंटरफेस बनाना हो, UI बनाना हो, जिसमें कि आप ये कहें कि हाँ भैया दो टेक्स्ट बॉक्स में कुछ वैल्यू लिखी है, उन दोनों को बटन क्लिक करने पर उन दोनों को प्लस करके मैं दिखा दूँ, तो ये चीज़ जो है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर के वैल्यू रीड करके और उनका दिखाने वाला जो काम है वो आप वेब असेंबली में नहीं कर सकते, क्योंकि वेब असेंबली को डॉम मैनिपुलेशन का एक्सेस नहीं है, वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही कर सकती है। इसीलिए जो आपके वेब असेंबली जो आउटपुट देते हैं लैंग्वेजेस, या वेब असेंबली में जो आउटपुट देते भी हैं, वो इंटरनली जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करते हैं ताकि जावास्क्रिप्ट के थ्रू आपका डॉम मैनिपुलेशन हो सके। ब्लेजर में भी आप अगर ब्लेजर वेब असेंबली यूज़ करते हैं तो उसमें भी आप देखेंगे कि एक जो पहला जो फाइल होता है index.html, उसके अंदर आपका जो है webassembly.js करके एक जो है blazor.webassembly.js करके एक फाइल इंपोर्ट होती है, जो कि असल में ये सारा काम करती है, आपकी डॉम मैनिपुलेशन का सारा काम जो है वो करती है। वेब असेंबली प्राइमरली जो है वो कोडिंग के लिए यूज होता है, मतलब कोडिंग इन द सेंस कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। हार्ड, जैसे आपको कोई गेम बनाना है तो गेम रिलेटेड कोई कैलकुलेशन करनी हो तो उसके लिए आप अगर सिस्टम के रिसोर्सेज वगैरह यूज करना चाहते हो, वो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से वेब असेंबली में कर सकते हो कंपेयर टू आपके जावास्क्रिप्ट के। सो इस वजह से वेब असेंबली ज़्यादा फास्ट है कंपेयर टू जावास्क्रिप्ट। सो ये रीज़न भी है जिसकी वजह से आप वेब असेंबली जो है इनको रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि डॉम मैनिपुलेशन करने के लिए स्टिल आपको जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो जावास्क्रिप्ट वाले लोग हैं वो ये कहेंगे कि भैया मैं फिर एंगुलर और रिएक्ट को क्यों हटाऊं। ऑफ कोर्स इनफैक्ट जावास्क्रिप्ट के नए फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं जो कि आपके जावास्क्रिप्ट यूज़ करके आपका वेब असेंबली का भी कोड आउटपुट देते हैं। आई थिंक किसी ने मेरे को एक लाइव स्ट्रीम में बोला था कि Next.js जो है वो भी कुछ वैसा ही है। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा उसके बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन ये चीज़ तो कंफर्म है कि जो आपका एंगुलर और रिएक्ट है इनको वेब असेंबली रिप्लेस नहीं कर सकती। इनको हेल्प करेगी ऑफ कोर्स टू फर्दर जो आपके कैलकुलेशंस वगैरह के लिए। ये हो सकता है कि एंगुलर या रिएक्ट में कल को वेब असेंबली के किसी पार्ट को कॉल बैक कर, मतलब वेब असेंबली की कोई DLL कॉल बैक कॉल करके वो कुछ हैवी कैलकुलेशन अगर करना हो तो यूज़ कर सके। सो जो इंटरेक्टिव काम जो होता है ना, जो आपका एप्लीकेशन, जो सिंगल पेज आर्किटेक्चर, जो एप्लीकेशन के जो इंटरेक्टिव वाले काम होते हैं, वो सारे काम जो है आपका एंगुलर, रिएक्ट और व्यू वगैरह में अच्छे से हो सकते हैं। वेब असेंबली में ये सारा काम नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत है आपको डॉम मैनिपुलेशन करने के लिए।
तीसरा जो पॉइंट है जिसकी वजह से मैं ये कहूँगा कि वेब असेंबली रिप्लेस नहीं करने वाली एंगुलर या रिएक्ट को, वो ये है कि एंगुलर और रिएक्ट जो है दोनों के दोनों एक एस्टेब्लिश्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब एस्टेब्लिश्ड फ्रेमवर्क्स हैं, और इन फ्रेमवर्क्स को यूज़ करके बहुत सारे एप्लीकेशन बनाए जा चुके हैं। और कंपनीज जो हैं, जो ऑलरेडी जब प्रोडक्ट कोई बन जाता है तो उसमें उस प्रोडक्ट की जो टेक्नोलॉजी चेंज करना, यानी कि आप अगर एंगुलर में बने हुए एप्लीकेशन को कल को वेब असेंबली में कन्वर्ट करना चाहें तो उसके लिए आपको ऑफकोर्स वेब असेंबली बेस्ड कोई टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। जैसा मैंने कहा कि वेब असेंबली में आप डायरेक्टली कोडिंग नहीं करते हैं, तो आपको वेब असेंबली बेस्ड टेक्नोलॉजी जैसे कि आपका ब्लेजर हो गया वो यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए कंपनी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखेगी कि हाँ भैया क्या बेनिफिट होगा, क्या वाकई में मेरे को वेब असेंबली यूज करने से मेरा एप्लीकेशन जो है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। गेम्स वालों के लिए बेटर है। वैसे भी एंगुलर और रिएक्ट में आप गेम्स तो वेब गेम्स तो बनाते नहीं थे, तो अगर आपको वेब गेम्स वगैरह कुछ बनाने हैं तो आप वेब असेंबली टारगेट करने वाले किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके आप गेम्स वगैरह बना सकते हैं। लेकिन जो रेगुलर एप्लीकेशंस बनाने के लिए जो है वहाँ पर नई जगहों पर हो सकता है लोग ब्लेजर यूज़ करें। डॉटनेट वाले लोग तो ब्लेजर ही यूज़ करेंगे, जैसे मैं तो यही कहूँगा कि ब्लेजर यूज़ करो। माइक्रोसॉफ्ट भी ब्लेजर को प्रमोट कर रहा है। लेकिन जो कंपनीज ऑलरेडी एंगुलर और रिएक्ट यूज़ करती हैं, ये जिन कंपनीज में एंगुलर और रिएक्ट के रिसोर्सेज हैं, तो वो ऑफकोर्स एंगुलर और रिएक्ट को प्रेफर करेंगी कंपेयर टू अदर फ्रेमवर्क्स। हमेशा की तरह उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे जवाब पसंद आए हैं तो फिर से मैं वही गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।